हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। साथ में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करना है तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? तो यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है, यहाँ एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो दिखाता है कि न केवल आप ही पढ़ रहे हैं बल्कि आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ये आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है बच्चों। दूसरा एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी चैप्टर जो आपने कवर किए हैं उनमें परफॉर्मेंस कैसी है इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। साथ में आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने की सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ये भी पता कर सकते हैं। साथ में यहाँ आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी वो भी लाइव टेस्ट और क्विजेज के थ्रू पता चल जाता है बच्चों। यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं बच्चों को और टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों। साथ में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स के लिए अलग है, क्रैश कोर्स अलग है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए कोर्स अलग स्ट्रक्चर्ड है, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। तो और साथ में यहाँ एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना तो भी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी उस कोर्स स्ट्रक्चर्ड में प्लान की जाती है और यहाँ का सिस्टम तब तक साथ बना रहता है जब तक कि आपका नीट का एग्जाम नहीं हो गया। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और मैनी टाइम लाइव क्लासेस देख सकते हैं। एक चैप्टर एक एजुकेटर से नहीं समझ आ रहा है बच्चों तो आप क्या कर सकते हैं, उसी चैप्टर को 40 प्लस एजुकेटर अवेलेबल हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझाए ना, वो बेस्ट एजुकेटर होता है बच्चों। यहाँ ये कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है बच्चों। तो आपका लाइव क्लास अगर छूट गया है तो रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी ओवरकम कर सकते हैं। साथ में रिकॉर्डेड कोर्सेज आपके रिवीजन में भी प्लान करते हैं, मतलब रिवीजन में भी हेल्प करते हैं। तो ये जो चार फीचर हैं ये नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं नीट यूजी को क्रैक करने के लिए। अब यहाँ फ्री डेमो क्लासेस भी होती है, यहाँ पर यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, व्यूअर्स फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पर अगर आप नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों तो एक महीने का तीनों सब्जेक्ट का 6000 का होगा, परंतु 12 मंथ के लिए लेंगे ना तो 2500 पर मंथ ओनली, वो भी तीनों सब्जेक्ट के लिए नीट यूजी का, जिसमें सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, टेस्ट क्विजेस भी इन्वॉल्व हैं बच्चों। 24 मंथ में तो कितना कम हो जाता है, 1500 रुपीज पर मंथ बच्चों तीनों सब्जेक्ट का। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे ना जीएस सर तो 10% आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो 1500 रुपये पर मंथ का सिलेबस 1350 में अवेलेबल हो जाएगा और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा और 6000 वाला 5400 में। पर मेरा 10% डिस्काउंट के अलावा जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है बच्चों, आपकी मेंटरशिप, जो मेरा कोड यूज करेंगे ना
उसकी मेंटरशिप मुझे मिलेगी और मैं आपको गाइड करता रहूंगा टाइम टू टाइम। साथ में फिजिक्स में भी तो मैं खुद हेल्प करूंगा ही, पर बायोकेमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम है ना बच्चों, तो आपको दूसरे टीचर से कंसल्ट करा के आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। साथ में आपको मेरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होता रहेगा बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। यूनिट डायमेंशन एरर एंड वेक्टर का, हाँ जी, लेना है तो क्लियर है बच्चों। तो आ जाइए बच्चों, ये फ्री क्लासेस है बच्चों, इनमें कोई दिक्कत नहीं। पहले आप फ्री क्लासेस अटेंड करो खूब सारी, आपको लगे अच्छा है, आपका बेनिफिट हो रहा है तो ही अटेंड करना है। हाँ जी, चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब नहीं लगाएंगे जी, ये आपका क्वेश्चन शुरू होता है पहला। बहुत ही अच्छा, कौन कौन आंसर देना चाहेगा? गलत हो गया जी, मोहन राम जी, गलत हो गया जी आपका, ये फटाफट गलत होता है बच्चों, गलत है जी। महेंद्र परमार जी आपका भी गलत है। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है महेंद्र जी, प्रतिबल और दाब दोनों एक ही चीज है। यस, गोदारा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यस, जुनैद मोहम्मद जी, वो कहां गए? सारिक मोहम्मद जी, बस केवल गुड मॉर्निंग बोलने आए थे। कैसे आएगा बच्चों, ये तो पता है ना, चेक करना बच्चों। प्लैंक कांस्टेंट वो भी जूल इनटू सेकंड, एंगुलर मोमेंटम जूल इनटू सेकंड, एंगल, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेन, स्ट्रेन को बोलते हैं महेंद्र जी विकृति, डेल्टा वाई बाई आई, वाई, तो इसका यूनिट नहीं होगा, तो इसका भी नहीं है, तो ये भी सही है। स्ट्रेस, इसको बोलते हैं प्रतिबल, इसका होता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। टेंशन, टेंशन फोर्स को कहते हैं, और सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ को। फटाक से, नाम में कंफ्यूज हो गए ना, टेंशन और सरफेस टेंशन, तो दिमाग पे टेंशन आ गई जी आपके। बोलो बच्चों, ये पहला, इसका आंसर क्या जाएगा? सेकेंड। इधर लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे क्रॉस कर दिया, तो आंसर कैसे है? किसकी नहीं है सिमिलर डायमेंशन? हाँ जी, पक्का बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलो बच्चों, गुड मॉर्निंग जी मनीषा जी। तो सारिक मोहम्मद कहां भाग गया? चलिए बच्चों, इसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स लेंगे अपन, और आज स्पेशल क्लास है रेक्टिफायर की 9 बजे रात को। यस, वाट इनटू सेकेंड, ये भी जूल होता है बच्चों, और ये तो पता ही होगा, 1 किलो वाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर। 1 किलो वाट आवर पता है क्या कितना होता है?
हाँ जी, ये भी जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? सब जूल में है, लेकिन ये जूल सेकंड है। बोलो जी। तो आंसर 4 जाएगा बच्चों। अच्छा, अटेंडेंस करने आए थे केवल। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम रोटेशनल लेंगे बच्चों। वेक्टर आज चलेगा बस। वेक्टर यूनिट डायमेंशन, ये अगला क्वेश्चन शुरू होता है। ये तो पता ही है। इसमें दोनों की निकालेंगे बच्चों, बी की भी निकाल लेंगे। गलत है जी मनीषा जी। महेंद्र परमार जी ने आंसर दिया है सही। हाँ जी बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, ये प्रेशर है ना, तो ए अपॉन वी स्क्वायर भी प्रेशर है। नहीं तो उसने ऐड करने की हिम्मत कैसे की? ए अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू प्रेशर है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है जी। तो ए की डायमेंशन क्या हुई? फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। फोर्स बोलो ना बच्चों, क्या होता है? एरिया सबको पता है, और ये एल क्यूब का होल स्क्वायर। सोल्व करो जी। L7 हो गया ऊपर, तो कितना आया? कहां गई जी? पक्का क्या? हाँ जी, सेम यूनिट वाले ही ऐड होते हैं। ये देखो यहां पर v माइनस बी, जैसे b की डायमेंशन पूछे तो b वॉल्यूम के बराबर होगा। नहीं तो सब्ट्रैक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? बोलो बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सबको आता है, बहुत पसंद आता है ये भी। यस, महेंद्र जी तो फॉर्म में है। देखो कितनी बार आ चुका है। बोलो बच्चों। अरे बोलो जी। बचे हुए बच्चे तो बोल ही नहीं रहे हैं, महेंद्र जी आंसर दे रहे हैं। चेक करना बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा क्या? सेकंड पोस्टुलेट, NH अपॉन 2 पाई। तो ये देखो, इसकी इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती। तो जो MVR की यूनिट है वही H की यूनिट है। दोनों की क्या होती है? जूल इंटू सेकेंड। या एक और तरीके से भी जा सकते हैं, टॉर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो J क्या होगा? टॉर्क इंटू टी। ये ये टॉर्क की क्या होती है? जूल। और इसकी भी क्या होती है? सेकेंड। जबकि प्लैंक कांस्टेंट की भी क्या है? यस, आंसर इज फोर्थ बच्चों। बहुत पसंद आता है ये, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बच्चों।
हेलो जी, बहुत अच्छी बात है नरेंद्र कुमार जी। 93% बहुत अच्छा है। वेलकम जी। कॉन्ग्रेचुलेशन नरेंद्र कुमार जी। हाय। चेक करना बच्चों। यहां पर डेंसिटी की डायमेंशन मत लिख जाना, ये रिलेटिव डेंसिटी है। एयर के कंपेयर में डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, उसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। एयर के कंपेयर में कितने टाइम्स है? डी मीडियम अपॉन डी नॉट। तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी का रेशो है, यूनिट लेस ही आएगा ना। हाँ जी, डायमेंशन लेस। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बताइएगा जल्दी। कर लीजिएगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बच्चों। बोलिए बच्चों। गलत है सबका, गलत है जी, गलत है। आंसर इज डी। यस महेंद्र जी, बच्चों के बोलने से सर नहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। आंसर इज डी बच्चों। गलत है मिस्टर नरेंद्र कुमार जी। क्या होता है? हीट। सब लो भी भूल गए हो आप लोग। क्यों? हीट, सिग्मा एरिया T4। सिग्मा का पूछा है तो क्या आएगा? Q अपॉन 84। पक्का क्या? Q क्या? जूल। रेट ऑफ हीट dQ/dt है वो, ये dQ/dt। तो ये वॉट, ये एरिया, और ये T4 को क्या बोलेंगे? तो आंसर इज 4 बच्चों। तौफिक अकरम जी कैसे हो? हाँ नरेंद्र कुमार जी, फॉर्मूला लिखा है मैंने सिग्मा T4। अब इसको भी लेके आएंगे जल्दी ही स्पेशल क्लास में। स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हर साल क्वेश्चन देते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एग्जाम में। ये शुरू होता है अगला क्वेश्चन बच्चों। तौफिक जी कैसे हो आप? बोलो बच्चों। जल्दी ना करना। यस, गोदारा जी ने सही दिया है, महेंद्र परमार जी ने भी सही दिया है। यस, शायद नहीं होता जी नरेंद्र कुमार जी, फिजिक्स में
शायद। हाँ जी बच्चों, चलिए बच्चों यहां पे आना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड। तो क्या होगा? m1 L2 t-2 इंटू T1। तो एक T1 गया तो A का डायमेंशन फोर्थ होगा। बोलो बच्चों। टॉर्क, टॉर्क का तो जूल होता ही है, तो B का 3 होगा। तो पता ही चल गया। हाँ जी बच्चों, आंसर क्या? हाँ जी, पक्का ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 100% ही होता है आंसर तो। ये लीजिए बच्चों, बोलो बच्चों, क्या जाएगा? दो वेक्टर हैं, देखते हैं जी। कुछ भी दे रहे हो नरेंद्र कुमार जी, ऐसे थोड़ी चलता है। आंसर से इन्फ्लुएंस नहीं होते बच्चों। पहले चेक करो कैसे फाइंड करते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बच्चों। तो इनका कॉस थीटा निकालेंगे जी, पक्का क्या? चेक करना बच्चों। ए डॉट बी डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। आई के कोफिशिएंट 6 into 7 प्लस 6 into 4 प्लस -3 4। और क्या होगा? ये सोल्व करो जी। कितना आया? 42, 24, 42 और 12। ये 24 में से तो -12 कर दो। कितना आया? 42 और 12, 54। नीचे 36, 36, 72, 9, 9 और ये 49। ये बोलो ना बच्चों। हाँ जी, ये कितना आया? 32 + 49। अरे इसका मैग्नीट्यूड। हाँ जी, इसका मैग्नीट्यूड लिखो। 49 + 32, ये भी 9। यस, 9 9 उड़ा दो। ये 6। तो ये कितना आया कॉस थीटा का वैल्यू? 2/3। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर सही है। क्या होता है कॉस थीटा? ट्राइंगल पता है ना? ये थीटा, थीटा के सामने का, पक्का? तो ये 2, ये हाइपोटेनियस 3। तो डेफिनेटली 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर,
ये √5 आएगा। अब उससे क्या साइन थीटा लिखवा ले। देखो कॉस थीटा भी आंसर था, ये भी सही आंसर है, लेकिन एक साइन थीटा भी आंसर है, √5/3। उससे क्या टेन थीटा भी आंसर है, क्या √5/2। ये तीनों आंसर है, बट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ। बोलो ना बच्चों। यस, परमार जी ने सही आंसर दिया था। ट्रायंगल बनाओ और सोल्व करो, पर कॉन्सेप्ट कॉस थीटा का ही है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, ये शुरू होता है अब। बिल्कुल सही बोल रहे हो जी नरेंद्र जी। बोलो बच्चों, गलत करो आप तो। क्या करते हो जी महेंद्र जी, सबसे इजी क्वेश्चन को गलत कर देते हो आप। फॉल्स पूछा है तो सी कैसे हो सकता है। कौन सी आइडेंटिटी गलत है, गलत पूछा है, थर्ड तो सही है। यस गोदारा जी बिल्कुल सही। क्यों, पहला सही है जी, पहला सही है। क्यों सही है, P+Q। ये थर्ड भी सही है। फोर्थ नॉट इक्वल टू लिखा है तो ये भी तो सही है ना, क्योंकि P×Q माइनस ऑफ Q क्रॉस P होता है, नॉट इक्वल टू लिखा है तो नॉट इक्वल टू तो लिख ही सकते ना। तो आंसर क्या जाएगा, ये गलत है, तो आंसर सेकंड हो गया बच्चों। अरे बोलो बच्चों। यस नरेंद्र जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ जी मनीषा जी, बी होगा जी। महेंद्र जी ने इस बार गलत दिया है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है आपके लिए। कोई दिक्कत नहीं महेंद्र जी, चलता है, गलती होना मानव स्वभाव है। ओके पल्लवी जी, लेकिन आपने नरेंद्र जी का यस, परमार जी बिल्कुल सही हैं जी, फटाफट सोल्व किया है उन्होंने। आज स्पेशल क्लास है बच्चों, रेक्टिफायर। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है क्वेश्चन आ सकता है। यस, चेक करना बच्चों, क्वेश्चन समझो जी। ये 0 डिग्री पर है, कौन, डायग्राम बनाते हैं। ए 300 न्यूटन, पक्का। ये 0 पर, इससे 30 पर है 400 न्यूटन, पक्का।
फिर इधर 400 न्यूटन, कितने पर? 150। यहां से 150, तो ये कितना हुआ? 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कौन कौन? ए और बी में 30 है, ए और सी में 150 है। तो बी और सी में पहले बी और सी को ऐड करेंगे। इक्वल इक्वल वेक्टर कितने एंगल पर? 120। तो रिजल्टेंट इधर आएगा कितना? 2 इंटू 400 एंड कॉस 120/2। ये पता है ना, 2f cos θ/2 फॉर्मूला। तो कितना आया? 400 ही आया जी, क्योंकि ये cos 60 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल। अब मतलब ये आया b प्लस सी। तो b प्लस सी का वैल्यू 400 है बच्चों। ये b प्लस सी, इसका वैल्यू 400 है और a का वैल्यू 300 है। इधर दोनों कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो 300 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर होगा जी। कितना आएगा? बोलो बच्चों। बी और सी। यस गोदारा जी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए। हाँ, आंसर 1 है बच्चों। आंसर ही लिख दिया, 500 न्यूटन टिक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। परमार जी ने तो आंसर भी दे दिया। नरेंद्र जी सोल्व करो जी, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यस महेंद्र जी, करेक्ट है आपका। नहीं जी, नहीं जी, गलत है जी नरेंद्र जी। कोई बात नहीं नरेंद्र जी, अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों का आ जाने दीजिए रेस्पॉन्स। इसमें क्या है? मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। हाँ जी बच्चों, चेक कीजिए क्या कह रहा है। ए प्लस बी सी के इक्वल है। इसका मतलब समझते हो? सी का मैग्नीट्यूड है ना, वो ये होगा जी। अब स्क्वायर करेंगे तो छतरी उड़ जाएगी सी की जगह। माना कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एफ भर लो, तो सारे लोग एफ हैं। लो, सारे लोग एफ हैं। ये एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर 0 हो गया जी। तो 2f² कॉस थीटा का वैल्यू माइनस एफ स्क्वायर है बच्चों। तो कॉस थीटा कितना है? -1/2। बोलो जी शाह जी, कहां रह गए थे आज? -1/2 बच्चों। जब भी कॉस थीटा नेगेटिव होने लगे, वो 90 से ऊपर चला गया, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। बोलो ना बच्चों। इसका मतलब है क्या आएगा? -cos 60। इसको क्या लिखते हैं? कॉस π-60। π-60 कितना होता है? 120 डिग्री। पक्का बच्चों? कहां गई जी नरेंद्र जी?
आंसर इज फोर्थ बच्चों। पक्का? बढ़े आगे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? कहां गए नरेंद्र जी? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या हुआ जी मनीषा जी? अरे कोई दिक्कत नहीं जी शाह जी, कभी भी दोबारा देख लेना रिकॉर्डिंग। ये तो यूट्यूब की क्लासेज है, कोई माफी नहीं होती। आप तो मस्त रहो जी, आगे बढ़ो, कभी गिल्टी फील नहीं करते, गलती को ओवरकम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए बच्चों, कहाँ गए जी? हाँ नेक्स्ट है ना बच्चों, क्वेश्चन तो सोल्व करो। महेंद्र जी कहाँ गए? अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। ये राइट एंगल का मतलब है समकोण त्रिभुज। बोलो बच्चों, हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसोसेलेस का मतलब है समद्विबाहु बोलो ना। और ये तो नन ऑफ द अबव, मुझे हिंदी नहीं आती, आप बनाओगे जी? नन ऑफ द अबव की हिंदी नहीं आती मुझे। अच्छा पल्लवी जी, भूल जाता हूं जी, आपने नाम मोबाइल में नरेंद्र जी लिखा हुआ है ना, सॉरी। यस, आंसर इज टू। वेरी गुड, वेरी गुड नरेंद्र, पल्लवी जी। हाँ पहली बार, वेरी गुड। नहीं जी प्रजापत जी, आंसर इज टू। पल्लवी जी का आंसर सही है। देखो यहां पर सबसे पहले बच्चों, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी आ रहा है, तो ये ट्राइंगल है। ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करो जी, सी आ रहा है, चेक करो। तो ट्राइंगल तो है, करो ना आप। ए देखो, ये 3i, ये 4j माइनस का, और ये 4k माइनस का, तो सी आ गया। हाँ 100% पल्लवी जी सेकंड है। अब चेक करो बच्चों, ए डॉट बी जीरो है, करो ना बच्चों, क्या हो गया? अरे ये डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ये सोल्व करो, क्या आया? हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हिंदी इंग्लिश बोल दीजिएगा।
ये प्लस है प्लस, यस। तो क्या आ रहा है 2 प्लस 3 माइनस 5 जीरो आ रहा है। इसका मतलब ए डॉट बी जीरो है। इसका मतलब क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है बच्चों। ऐसा ट्रायंगल बनेगा। कहां गए परमार जी? यस 2। पल्लवी जी ने बहुत सही आंसर दिया था। और सबसे पहले कहां गई जी पल्लवी जी? चलिए बच्चों, ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये है अगला क्वेश्चन। ये है अगला क्वेश्चन जी। बहुत अब क्वालिटी क्वेश्चन बच्चे, क्या होता है जब वार्म अप होते ना, शुरू में इजी लेना पड़ता है बच्चों। जब वार्म अप हो गए हो फिर अच्छे क्वेश्चंस लेने पड़ते हैं। ये आपके बहुत जगह काम आएगा बच्चों। गॉस लॉ में भी ये एरिया वेक्टर ऐसे ही निकालते हैं। ये क्वेश्चन इतना शानदार है, पक्का क्या? ये आपका गॉस लॉ में भी काम आएगा। हाँ जी बच्चों, लो आपको थोड़ा सा, या पहले आप ट्राई कर रहे हो? करो, आप ट्राई करो जी। पल्लवी जी आप भी ट्राई करो जी। आंसर चाहिए। यस, सोल्व करना पड़ेगा जी। महेंद्र जी चेक करो जी। ये आपका पैरेललोग्राम, तो ये आपका ए, ये आपका बी। तो एरिया है ना बच्चों, एरिया नहीं होता, एरिया वेक्टर होता है। वो एडजेसेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो एरिया वेक्टर की फॉर्म में आएगा। आई माइनस 2J प्लस 3K का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सोल्व करेंगे जी। उसके बाद आंसर की बात करेंगे जी। चलिए बच्चों, डायरेक्ट सोल्व कर देता हूं। आई क्रॉस आई जीरो, तो इसलिए पहला क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। आई क्रॉस जे क्या होगा, माइनस के। फिर आई क्रॉस के, आई क्रॉस के फिर माइनस जे। ये तो आई का हो गया। अब 2J का कर रहा हूं तीनों से। जे क्रॉस आई माइनस के, बट प्लस हो जाएगा। चेक करना, जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा। जे क्रॉस के माइनस आई आएगा। डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं बच्चों। फिर आना 3K क्रॉस 3I, के क्रॉस आई, ये सर्कल तो याद है ना, IJK का सर्कल क्रॉस प्रोडक्ट का। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसके उल्टे। तो चेक करना 3 3 9
और k क्रॉस i प्लस j, हाँ जी बच्चों 3k क्रॉस j, तो क्या होगा प्लस 6i और ये 0। ये आंसर है बच्चों। पहले आई वालों को सोल्व करो। 6 में से 2i गया, 4 प्लस 4i, फिर आना j, 9j में से एक j गया, 8। पक्का क्या? अभी रुको, आप इतने जल्दी क्यों कर रहे हो? आपके कहने से नहीं चलूंगा मैं। 6 में से 2 गया, 4। यस, बिल्कुल सही है जी परमार जी। ये तो एरिया वेक्टर आया बच्चों। पक्का क्या? मैग्नीट्यूड क्या होगा इनका? मैग्नीट्यूड ले लो जी, 4 का स्क्वायर। यस, 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा? यस, ये कितना होता है? √6। यस, वेरी गुड बच्चों, फोर्थ आंसर जाएगा जी। वो आप सोल्व करते रहो, सबका तरीका अलग अलग है। मैंने 4 कॉमन ले लिया तीनों में से, तो अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रह गया। बोलो ना बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो? पल्लवी जी, गोदारा जी, परमार जी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये इसीलिए प्रॉब्लम होती है टॉर्क में, वो बीना साइन थीटा मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टेट में, फ्लक्स निकालने में। 1 कैसे होगा? आंसर है एरिया का 4i प्लस 8j प्लस 4k के वेक्टर फॉर्म भी पूछ सकता था। हाँ जी, इक्वल थोड़ी है। 8√3 कब आता? जब 8 8 8 होता। अरे भाई पल्लवी जी, 8i प्लस 8j प्लस 8k केप होता ना, तब आपका आंसर जाता पहला। अभी कौन सा जाएगा? बताया ना मैंने, 1 कब होगा? जब 8i प्लस 8j प्लस 8k आएगा। ये नहीं आ रहा अभी। अभी क्या आ रहा है? ये बोलो बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके लिए अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एकदम शानदार वाला। चेक करो बच्चों, चेक करना जी। हाँ जी बच्चों, दो फोर्सेस का सम 16 न्यूटन है। इसका मतलब समझते हो? ए प्लस बी 16 है। बोलो ना बच्चों। मैग्नीट्यूड याद रखना। पक्का क्या? अब पूछ रहा है ए प्लस बी का रिजल्टेंट, वो 8 न्यूटन है। रिजल्टेंट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई बच्चों, प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू 8 है जी। पर ये तो पता चल गया, चेक करना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, वो 64 है जी। इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। पक्का ना? अब चेक करना बच्चों, क्या होता है tan अल्फा, रिजल्टेंट फोर्स का एंगल।
अरे बोलो ना। ये 90 डिग्री दे रखा है अल्फा। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी सोल ही नहीं किया मैंने तो। उसने तीन चीजें दी है बच्चों। सम ऑफ मैग्नीट्यूड से पहला इक्वेशन चुरा लिया, ये वाला पक्का। फिर दूसरा रिजल्टेंट 8 न्यूटन है, उससे दूसरा चुरा लिया। फिर कह रहा है स्मॉलर फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। हाँ जी, परपेंडिकुलर से भी चुराना पड़ेगा। इसका मतलब 1090 है। 1090 कितना होता है बच्चों? इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट? 1/0। ये तो क्या आया? a+b cos थीटा 0 आया। तो b cos थीटा की वैल्यू यहां से उठा के किसमें भरनी है? इक्वेशन नंबर 2 में। ये यहां भर रहा हूं साइड में। तो क्या आया? a² + b² + 2ab। और ये cos थीटा का वैल्यू -a/b। और ये 64 दे रखा है बच्चों। ये वैल्यू भरने के बाद तो सोल्व करो जी, क्या आया? a²। देखो ये b से b उड़ गया, तो b² -a² का वैल्यू 64 है, पर इसके दो टुकड़े कर दिए, वो 64 है। चेक करना बच्चों। अब b+a इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू भर दो, तो 16। b-a की वैल्यू 64 है, तो बोलो b-a कितना आया? 4। क्या कह रहा है? पहला इक्वेशन यहां रख दो। b+a 16 है और b-a 4 है। तो बताओ b और a कितना कितना होगा? आंसर इज 1। बिल्कुल सही थे। पल्लवी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था पहली बार में ही। अरे दो दो नंबर का सम 16, उनका डिफरेंस 4, तो नंबर क्या? 10 और 6। महेंद्र जी क्या आएगा आंसर? पहला आएगा बच्चों। बिल्कुल सही था पल्लवी जी का। किसी को डाउट है बोल दीजिए। बोला है जी मैंने, पल्लवी जी। मनीषा जी ने भी सही दिया है। मोनी जी। हाँ, आपने सबसे पहले बोला था जी। होशियार हो जी आप। ये अगला क्वेश्चन बच्चों। किसका 3 आएगा? हाँ 4 आएगा। मैंने कहा 3 कैसे आएगा? हाँ जी 14 का। यस 4 आएगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, बट वर्क वर्क एक स्केलर है बच्चों। कैसे है? ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके लिए। हाँ जी पल्लवी जी बिल्कुल सही। किसका? 12।
राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों, 12 का सही है, एकदम सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आएगा। जब दो आर्म का सम 12 में कोई दिक्कत नहीं। 14 का आंसर गलत है आपका। हाँ सॉरी सॉरी, 14 का आंसर, हाँ हमने सॉल्यूशन सही किया है परमार जी, इसका आंसर थर्ड है। हाँ ये मानना पड़ेगा आपका, थर्ड है बच्चों, ये है, ये नहीं है। हाँ वो बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। 12 और 4 16। नहीं जी आंसर फर्स्ट ही है, कहां कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो जी परमार जी, नहीं चलेगा, आंसर फर्स्ट है, सॉल्यूशन एकदम सही है उसका। ये दो नंबर का सम 16 है, उनका डिफरेंस एकदम फर्स्ट आएगा, नहीं आएगा 3। गलत सोच रहे हो आप, मैं उल्टा चल जाता हूं। अरे मैं तो ट्रायंगल बना देता हूं, लो देखो परमार जी, वही है पहला आंसर है इसका। ये देखो कैसे, उसने कौन कौन सी साइड दे रखी है, ये ये 10 है, मैं तो वैसे ही समझ गया, ये रिजल्टेंट नहीं है, लेकिन ये ए है, ये 6 है, तभी तो वो 8 आएगा, सी। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है, आंसर फर्स्ट आएगा महेंद्र जी, सही कर लो आप। मैं तो वैसे ही पहचान गया वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखो कैसे, ये रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन आ रहा है ना, तो 6 8 10 वाला ट्राइंगल है। गलत है आपका, इसको सही करो, हमारा सॉल्यूशन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इज परफेक्ट। आप कहेंगे तो लास्ट में कर देंगे, अपना एक क्वेश्चन हो जाने दो पहले, इसको तो खत्म करते हैं, एक बार और समझा देते हैं आपको, ऐसा कोई लड़ाई तो है नहीं, पहले ये सोल्व कर लीजिए बच्चों। इसका तो इजी है ना, ये आर और ये आर, तो इनका रिजल्टेंट इधर ही आएगा, √2r एंड √2r प्लस सी, ये आंसर है। तो आर कॉमन आ गया, 1 प्लस √2, आंसर क्या 4। परमार जी अब आपको समझा देते हैं उधर, एक बार डिस्कस करना है क्या, ओके करो डिस्कस करवाने के लिए, किसको किसको 14 को, 14 को डिस्कस करवाने के लिए ओके करो सब, दोबारा डिस्कस कर देते हैं। चलिए बच्चों मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूं, ये देखिए बच्चों, ये ऑल इंक खत्म। चलिए परमार जी आप इसके बेसिक्स क्लियर करो बच्चों। देखो क्या कह रहा है, पहले आप ढंग से समझो, दो नंबर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है ये, उनका सम है 16, तो ये पहला इक्वेशन। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ये होता है बच्चों इसकी वैल्यू, ये रिजल्टेंट फोर्स रूट होता है, तो रूट का स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर आएगा कितना 64, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हाँ 3 आएगा ना, तो फिर कहां बोल रहे हो, अब मैं पूरा समझा देता हूं ना दोबारा। tan अल्फा
क्या होता है, उन्होंने रिजल्टेंट के साथ एंगल दिया है बच्चों, आप समझ ही नहीं रहे हो। अल्फा 90 डिग्री है, हाँ जी, ये 90 डिग्री है, मतलब 1090 पता है क्या, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या, तो a प्लस बी, इसको उधर ले गए, जीरो को उधर, तो a प्लस बी कॉस थीटा जीरो है, तो कॉस थीटा क्या आया, माइनस a बाई बी, उठा के भरो यहां, कॉस थीटा कहां से, यहां से इसमें, अब कलर बदल देता हूं नहीं तो गिच पिच हो जाएगा। ये देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस a बाई बी, ये 64 के इक्वल चल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू भरा है। अब सोल्व करो, क्या आया, ये -2a² आ रहा है, क्यों बी से तो बी गया, तो क्या आया इससे, b² माइनस a² इज इक्वल टू 64। इसको सोल्व किया, b² माइनस a² के b प्लस a और b माइनस a, ये 64 के इक्वल चल रहे हैं सब। अब चेक करना, b प्लस a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से चुराई, ये यहां से वैल्यू वहां भर दो, उपज, आंसर उपज, बोलो क्या आया, 16 इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 64, तो b माइनस ए उड़ा दो जी, तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास, b प्लस ए 16 है और b माइनस ए, बोलो बच्चों 4 है, बोलो ना जी, सोल्व करना भी मैं बताऊं क्या, ऐड कर दो दोनों को, तो 2b इज इक्वल टू 20, तो 10 आ गया, तो a कितना 6 आ गया, कहां गए जी परमार जी, नहीं चलेगा ऐसे, इसमें टाइम लग जाता है फिर, हमारी क्लास 1 आवर्स मतलब 1 आवर्स, अरे काय की सोल्व कर लो, अब तो सोल ही हो गई जी पल्लवी जी। चलिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं, मुझे दोबारा सोल्व करवाइए, मैं हूं ही सोल्व करने के लिए, पक्का ना बच्चों। चलिए आज के लिए मतलब इवनिंग में मिलते हैं 7 बजे, पहले एक और क्लास लेंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, पल्लवी जी आप पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिस जिस बच्चों ने नहीं किया है। और शाम को 2 क्लासेस है, एक में थ्योरी पढ़ाऊंगा, एक में मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा बच्चों, कितने बजे, 9 बजे रात को, और शाम को 7 बजे यूनिट डायमेंशन की क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ओके, बाय बाय बच्चों।